तो एल्गी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एल्गी जो है आर क्लोरोफिल बियरिंग है। एल्गी क्लोरोफिल रहता है, कुछ सिंपल थैलेवाइड ऑटोट्रॉफिक होता है, लार्जली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में ये आपका फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में मिलता है। कोई दिक्कत है? चलिए, फिर क्या है, ये फंगी के साथ एसोसिएशन लाइकेन के रूप में रहता है। कोई दिक्कत है? फिर फिलामेंटस देखिए एक कॉलोनी फॉर्म में बनाता है, तो वॉल्वॉक्स इसका डॉटर डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी होता है। एक बड़ा वाला को पेरेंट कॉलोनी है, नीचे वाला छोटा वाला को डॉटर कॉलोनी बोलते हैं। और अगर वो फिलामेंटस फॉर्म में रहेगा तो स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स कहलाएगा। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। मेराइन फॉर्म एक केल्प माइसी प्लांट लाइक रहता है, केल्प। कोई दिक्कत है? और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा करता है। फ्रेगमेंटेशन टूटेगा, एक नया टूट के नया एल्गी बना देगा। कोई दिक्कत है? अगर एसेक्सुअल स्पोर करेगा, एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करेगा तो जू स्पोर द्वारा कॉमनली करता है। कोई दिक्कत है? इसमें फ्लेजिला होता है और नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका बहुत सारा टू गैमेट का फ्यूजन होता है। अगर सिमिलर गैमेट का फ्यूजन होगा उसको आइसोगाइमस बोलते हैं। डिसिमिलर का फ्यूजन होगा एन आइसोगाइमस बोलते हैं। इसे लिखा है कि फ्लेजिलेटेड मूव करने वाला प्लस सिमिलर गैमेट हो तो उस किसमें मिलता है? उलोथ्रिक्स में। उलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लेजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल होगा और सिमिलर साइज का होगा तो स्पाइरोगाइरा में मिलता है ये। ठीक है? तो कोई दिक्कत है? टू गैमेट डिसिमिलर साइज का रहेगा तो एन आइसोगाइमस होता है। अब हम बताए थे ऊ गैमस में क्या होता है कि मोटाइल नॉन मोटाइल स्टेटिक फीमेल गैमेट होता है और मोटाइल स्मॉल मेल गैमेट होता है। कोई दिक्कत है? और उसको ऊ गैमस में कौन कौन होता है? फ्यूकस होता है, वॉल्वक्स होता है और मैन भी होता है। अलग बात है कि हम लोग एल्गी नहीं है, लेकिन हम लोग भी इसी में आते हैं। कोई दिक्कत है? तो ई पेज का माने रिवीजन हो गया और बाकी आगे हम लोग देखते हैं। एक बार थोड़ा सा फिगर देख लीजिए आप लोग कि कैसा है क्या नहीं है। देखिए अब ये ऊपर वाला जो फिगर दिया हुआ है ना, हाँ, दो जो ग्रीन एल्गी का दिया हुआ है फिगर, ये दो ग्रीन एल्गी का फिगर है। ठीक है? और बाकी ये तीनों जो है, इसका दोनों का क्या नाम है? इसका नाम है वॉल्वक्स और इसका नाम है उलोथ्रिक्स। देखिए ये फिलामेंट टाइप का है ना, कोई दिक्कत है? और ये देखिए लेमिनेरिया है, ये देखिए कौन है? फ्यूकस है, और ये क्या है? डिक्टियोटा है। तीसरा नंबर बीच वाला, नीचे वाला सबसे जो साइड में है ये पोरफायरा है, ये पॉलीसिफेनिया है जो झाड़ जैसा है, पॉलीसिफेनिया। तो ये सब बस एग्जाम्पल है, एक बार देख लीजिए। तीनों एल्गी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। शुरू वाला क्या है? क्लोरोफाइसी है, बाकी फियोफाइसी है, और बाकी नीचे वाला दोनों क्या है? रेडोफाइसी है। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है बाबू? ठीक है, तो हम लोग अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे अभी तो रिवाइज ना चल रहा है, तो आगे रिवाइज करेंगे लोग। समीर बाबू आ गए हैं ऑनलाइन, अच्छा बात है। चलिए, रिवीजन हो रहा था, फिर भी अभी रिवीजन चल रहा है। सुनाई दे रहा ना समीर? जी सर। अब देखिए एल्गी ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑफ कर दीजिए माइक आप। ठीक है, वेराइटी ऑफ वे तरीका से क्या है ना कि ये यूजफुल होता है। जैसे हम लोग का हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होता है वो कौन करता है? एल्गी किया जाता है। पूरे अर्थ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका आधा फिक्सेशन कौन करता है बताइए? एल्गी करता है। कौन करता है? एल्गी करता है। ठीक है, बाकी और बात करेंगे हम लोग। जैसे कि एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है सब। एनर्जी रिच कंपाउंड में जैसे कि ऑल एक्वेटिक इन मैमल्स के लिए यही ना फूड साइकिल है। जैसे हम लोग अल्टीमेटली प्लांट पर डिपेंड है, ऐसा ही सारा जो भी ऑल एक्वेटिक मैमल्स एनिमल्स हैं वो सब किस पे डिपेंड रहते हैं? आपका एल्गी पर, क्योंकि मेन प्रोड्यूसर तो यही है ना। कोई दिक्कत है? मेन प्रोड्यूसर तो यही है, इसीलिए एल्गी पर डिपेंड होता है। ठीक है, और भी जैसे कि हम लोग 70 गो मेराइन स्पीसीज जो है, 70 मेराइन स्पीसीज जो है जो हम लोग यूज करते हैं खाने के रूप में, फूड के रूप में। लेकिन 3 का एग्जांपल दिया है, पोरीफायरा, लेमिनेरिया, शारगाशम।
देखिए पोरफायरा अंदर उस तरफ था ना, देखिए फिगर नंबर देखिए, फिगर में देखिए पोरफायरा का, बताइए पोरफायरा कौन है, नाम देख के बताइए। सी का वन जो रेड कलर का है वो पोरफायरा ही था। ठीक है, तो ये सब हम लोग खाने में यूज करते हैं, कोई दिक्कत है? फूड में फूल ना लिखल है, फूड लिखल है। क्या फूल आप समझ रहे हैं का? ना ना, फूल जैसा है देखने में, सलाद जैसा लगता है, लेकिन ये खाने में हम लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत है? तो आप जैसे और इससे बहुत सारा कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे एल्जीन, ब्राउन एल्गी से निकालते हैं, कारागिन कारागिन रेड एल्गी से निकालते हैं। ठीक है, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है जो हम लोग जेलिड ऑगर जो है ना, ऑगर किससे हम लोग निकालते हैं? जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से, जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से हम लोग आइसक्रीम और जेली बनाने में हम लोग यूज करते हैं ऑगर। जेली खाए हो लोग ना बचपन में, अब यो खाते होंगे लोग, अभी कौन बूढ़ा गए हैं, अभी तो बच्चे ना है जी। तो जेली खाए हैं, तो वो कैसे बनता है? ऑगर से। अब वो, हाँ वो किसका प्रोडक्ट है? प्लांट प्रोडक्ट बोलिए, क्योंकि एल्गी प्रोडक्ट है, एल्गल प्रोडक्ट है। और कौन एल्गी से बनता है? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। कोई दिक्कत है? नाम है, चलिए। क्लोरेला जो है हम बताए थे कि प्रोटीन रिच होता है और इस फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। स्पेस ट्रेवलर लोग यूज करता है, कोई दिक्कत है? स्पेस ट्रेवलर लोग यूज करता है। उसके बाद क्या है? क्लोरोफाइसी, ये भी पढ़ा दिए थे क्या? पढ़ा दिए थे ना? क्लोरोफाइसी का हम लोग कॉमनली कॉल ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर कोनिकल और फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत है? ये सब रिवाइज कराना है। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, और रेडोफाइसी में क्या होगा? ए और सी होता है। अभी हम लोग पढ़ाएंगे। और ए और बी इसमें, और ए और सी किसमें? ब्राउन एल्गी में। और ए और डी किसमें? रेड एल्गी में। ठीक है, तो रोडोफाइसी में होता है ए और डी। ठीक है, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट भी एक अलग अलग वैरी शेप का हो सकता है, जैसे डिस्क शेप का हो सकता है, प्लेटलेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट लाइक हो सकता है, कप लाइक हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? रिबन लाइक हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। तो ये सब किसका स्ट्रक्चर दिया है बाबू? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट क्या है? जिसमें क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल क्या है? अरे भाई, खाना बनाने वाला स्ट्रक्चर है। काम मरा है जी, ये महक रहा है। जी सर। अच्छा, चूहा मर गया बेचारा। अच्छा, नदीम वही महक टट्टी रहा कर है। दिया। नदीम टट्टी कर दिए हैं महाराज, ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है और बाकी लोग भी सुनेगा। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि पेरेनोइड जो कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पेरेनोइड बॉडी होता है जो स्टार्च ना कंटेन करके क्या कंटेन करता है? प्रोटीन को कंटेन करता है, कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है कि वाइल्ड ड्रॉपलेट भी स्टोर फूड में करता है। इसका सेल वाल जो है ना, अंदर के से सेलुलोज से बना होता है, और बाहर से पेक्टोज से बना होता है, कोई दिक्कत है? अंदर से सेलुलोज से बना होता है और बाहर से पेक्टोज से बना होता है। ठीक है, इसमें से पेट्रोल क्या हाँ, होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जू स्पोर से। जू स्पोर कहाँ बनता है? यूएस। जू स्पोरेंजिया में। ठीक है, जू यस सर। स्पोरेंजिया में बनता है। ठीक है, अगर सेक्सुअल स्पोर बनेगा तो सेक्सुअल में सेक्स सेल होते हैं, सेक्स सेल में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल में, कोई दिक्कत है? आइसोगैमस क्या है? सिमिलर जैसा गैमिट रहेगा। एनाइसोगैमस क्या है? डिसिमिलर रहेगा गैमिट। ऊगैमस क्या है कि फीमेल बड़ा होगा, फीमेल गैमिट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, लेकिन मेल गैमिट छोटा होगा और मोटाइल होगा और डिसिमिलर साइज का होगा, उसको हम लोग ऊगैमस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल का बात है, क्लोर अभी रिवाइजे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोले बाबू? परफ्यूम? अरे तो हम लोग डाइसेक्शन हॉल में जाइएगा ना, ये तो कुछ नहीं महक रहा है। अब तो हमको महक ही नहीं समझ आता है कि महक रहा है। हम लोग इतना महक को महक नहीं बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग का वार्डवा जो होता है ना, हॉस्पिटलवा उससे ज्यादा महकता है जितना ही महक रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लोरोफाइसी, क्लोरो ये क्या है? क्लाइडोमोनास, वॉल्वक्स,
यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा, ये एग्जाम्पल था किसका? ग्रीन एल्गी का। खाली हम ही पढ़ते हैं कि आप लोग भी पढ़ते हैं जी घरवा पे? न तो हम जानी कि खाली हम ही मेहनत करते हैं, आप बचवा मेरा सब मजा करता है और सर तो पढ़ के सुनाइए देंगे दोबारा। ठीक है, चलिए अब नया पढ़ते हैं टॉपिक, फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली क्या बोलते हैं बाबू? ब्राउन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी। ब्राउन कोई दिक्कत एल्गी। है? ये प्राइमरली कहाँ मिलता है? मेराइन में मिलता है। मतलब अब क्या पानी ये पौंड में नहीं हो सकता है? तो मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ मिलता है? मिल्ली एक होता है ना कि आप मिल्ली कहाँ पाए जाते हैं? अपने घर पे। अब समीर के घर पे आप लोग थोड़े जाके रहिएगा, उत्सव के घर पे थोड़े जाइएगा। उत्सव नाम है ना आपका? प्रिंस, हाँ उत्सव की तरह प्रिंस है। ठीक है, ऐसा बात था। ठीक है, जी वो सर। उत्सव की तरह लगते हैं। हाँ हाँ, दोस्त की तरह। तो उनका नाम वही है। कभी उत्सव भी बोलेंगे ना हम ग्रुप में, तब समझ जाएगा कि हम किनको बोल रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड कर लीजिएगा लोग। चलिए, तो अब क्या है कि इसको हम लोग ब्राउन एल्गी कॉमनली बोलते हैं, फियोफाइसी को। और ये मिलनी बेचारा कहाँ मिलता है? जैसे आप लोग अपने घर पे मिलिएगा तो ये मेराइन हैबिटेट में मिलनी मिलता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन होता है इसका साइज फॉर्म में। सिंपल बात है, जब सागर में रहता है भाई तो उसके साइज और फॉर्म में तो ज्यादा डिफरेंस होबे करेगा। ठीक है, वेराइटी होगा। ठीक है, रेंज होता है सिंपल ब्रांच जैसा भी होता है, फिलामेंटस जैसा भी होता है। जैसे फिलामेंटस में इक्टोकार्पस होता है। ठीक है, ब्रांच वाला में भी जैसे केल पूरा प्लांट मैसिव 100 मीटर लंबा हो जाता है। हम सोच रहे हैं 100 मीटर लंबा कितना होता है? ये जो ये सब पौधा है ना, ये सब 20 40 मीटर 30 मीटर होता है। ये सब हम लोग आम 20 मीटर चाहे 40 मीटर यही ना होता है। 20 मीटर भी नहीं है, होता है 20 फीट होता है। 20 से 40 फीट होता है। जी आई स्पीड होता सोचिए है सर। 100 मीटर समझ रहे हैं कितना बड़ा होगा? 60 60 के 60 70 फीट तो आप तरकुल होते। 1 मिनट, पापा कॉल आ रहा है। आया था 420। मैंने 396 या 420। चलिए, तो आप समझे बाबू? अब कहिएगा सर कि कलर तो पिगमेंट के कारण ही होता है, इसका मतलब जो क्लोरोफिल ए और बी था वो हरा कलर का था। हाँ, इसीलिए वो हरा होता है, ग्रीन एल्गी होता है। और ए और सी जैंथोफिल और कैरोटेनॉइड ये सब मिक्स करके ब्राउन कर देता है। और देखिए, अब जिसमें ज्यादा जैंथोफिल होगा ना, उतना ज्यादा वो ब्राउन होगा। पिगमेंट है बउआ, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ऐसा ही पिगमेंट है जैंथोफिल। कोई दिक्कत है? जो किस में रहेगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल रहता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। सेल का एक ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट है।
ठीक है। तो अब क्या है, जेंथोफिल जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ब्राउन कलर का, और जितना कम होगा वो ऑलिव ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ऑलिव ग्रीन जानते हैं ना, वायल जैसा ग्रीन, ठीक है, हल्का ग्रीन, ठीक है, माने येलोइश ग्रीन बोल सकते हैं उसको। हाँ, ट्रांसपेरेंट टाइप का। तो देखिए वही लिखा है कि ऑलिव ग्रीन टू वेरी शेडेड टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्लोक्सेंथिन, फुकोजेंथिन। जो समीर समीर बाबू समझ आ रहा है? जी सर। सर अभी बताइए साउंड कि नहीं आ रहा था। कलर ज्यादा क्यों, ब्राउन, हाँ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर जब अगर मान लीजिए कोई ब्राउन एलगी में ज्यादा ब्राउन कम ब्राउन कलर का होगा तो किस पे डिपेंड करेगा? सर फुकोजैंथिन और जैंथोफिल पर। कोई दिक्कत? नहीं सर। जैंथोफिल पिगमेंट पर फुकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है सम में। कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे पेज में है, फूड रिजर्व जो होता है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट में भी करता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में उसका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है। तो लेमिनेरिया और मैनिटोल बोला जाता है, लेमिनेरिया और मैनिटोल। नो साउंड? कोई? ठीक हो गया अभी। अच्छा ठीक है, तो हम बोल नहीं रहे थे बीच में, वो मेरा पापा कॉल आ जा रहा है समीर बाबू, इसीलिए। ठीक है, तो आप देखिए, ओके। फूड जो स्टोरेज इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन सा रूप में, तो मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? नहीं सर। चलिए, नहीं सर। लिमिट। तो अब क्या है आपके पास, लेमिनेरिन, लेमिनारिन, लेमिनारिन है जी, लेमिनारिन और मैनिटोल। कोई दिक्कत है? तो वो नाम है किसका, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम है, जो स्टोर करता है फूड जी सर। मटेरियल। कौन? ब्राउन एल्गी। कोई दिक्कत? फियोफाइसी बोलते हैं इसको, हैं? हाँ, इस फॉर्म में भी, मे बी इन दिस फॉर्म। कोई दिक्कत है? मेनिटोल फॉर्म में मेलिनेरिया, लेमिनेरिन, लेमिलेरिन। कोई दिक्कत है? पढ़ने में दिक्कत है तो याद करेगा बचवा कैसे सब? हाँ, याद हो जाता है। हाँ, अब देखिए सेलुलोज वाल इसका बना होता है। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, सेलुलोजिक वाल से बना होता है, मतलब सेलुलोज से बना होता है। जेलेटिनियस कवर उस पे रहता है, एल्गिन, जो एल्गिन निकलता है ना ब्राउन एल्गी से, तो वही जेलेटिनियस कवर। वो एल्गिन आपके लिए थोड़े बनाता है कि आप ले जाइए कमर्शियल यूज करिए दवाई में, ना, वो बनाता है अपना कवर बनाने के लिए, और वही कवर आप यूज कर लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट कंटेन, इसमें प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो सेंट्रली लोकेटेड होता है। वैक्यूल्स भी होता है, वैक्यूल्स मतलब एयर। देखिए ना आप, दो बीच वाला फिगर देखिए, लोग तीनों बीच वाला फिगर देखिए, पीछे पीछे पीछे। हाँ देखिए बीच वाला फिगर में देखिए, छेद छेद बूंदा बूंदा होगा। एयर एयर एयर, जी सर। एयर क्या लिखा है, ब्लैडर लिखा होगा। वो क्यों ऐसा एयर ब्लैडर रहता है? हाँ, पास नहीं करने के लिए, वो हल्का रहे, तैरते रहे। ठीक है। देखिए एक होल्ड फास्ट होगा,
देखिए उसमें क्या होता है, एक जो स्ट्रेप्टम अटैच होता है, देखिए होल्ड फास्ट दिखा है, स्टॉक स्ट्रीप दिख रहा है, जिससे किसी यस सब्सटेंस से सर, सबसे चिपकने नीचे। के लिए, हाँ जिसे चिपकने के लिए वो काम आता है। कोई दिक्कत है? बात मत करिए ओए लड़का, बात मत करो, समझो। फिगर में देखो लोग, फिगर दिखाई दे रहा है होल्ड फास्ट, हाँ हाँ। तो फिर पीछे वाला जो फिगर हम भेजे थे ना, 6 गो 5 गो, 5 गो नहीं है 7 गो है। तो सातों फिगर में जो बीच वाला है ना, सबसे बीचों बीच, उसी फिगर को देखो। ठीक है, तो इसमें माने होल्ड फास्ट रहता है जो अटैच होने के लिए कहीं पर। तो ये कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है? कोई जो एक्वेटिक बड़ा जो ब्लू व्हेल है, चाहे कोनो बड़ा बड़ा मछली है, उसके पीठ पर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कहीं चट्टान पे भी हो सकता है। ठीक है, कोई लकड़ी तैर रहा है तो यस उस पे सर। भी हो जाएगा, उसको तकलीफ का है होने में। ठीक है, तो आप देखिए, आप क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? अरे स्पोर बनाएगा ना, तो बाई फ्लेजिलेटेड स्पोर बनाता है, जू स्पोर बनाता है। मतलब जो स्पोर बनता है उसमें 2 गो फ्लेजिला होता है, काय खाती? मूव करे खाती, और का है? पैर काय खाती बनाए हैं, हाथ काय खाती बनाए हैं भगवान? चलने के लिए बनाए हैं, और का। ठीक है, तो ये क्या है आपका बाई फ्लेजिलेटेड स्पोर होता है। एंड कह रहा है कि पियर शेप एंड टू अनइक्वल लेटरल, देखिए दोनों जो फ्लेजिला होता है ना, अनइक्वल होता है, एक बड़ा और एक छोटा। कोई दिक्कत है? तो बड़ा छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चैप्टर का टेस्ट कब होगा सर? बताइए कब ले ले? कल ले ले? कल तो संडे है, परसों ले कल नहीं लेना है। सर। कल पर छुट्टी कर देंगे, यस आराम सर। से पढ़ लीजिएगा लोग सेकंड चैप्टर। एनसीईआरटी बेस्ड पूछेंगे, कम से कम लेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 1 घंटा में, 1 घंटा में 50 क्वेश्चन तो आराम से बन जाए। हाँ, सर ओनली एनसीईआरटी से। थोड़ा ढील हो जाता है, सही बात है, सही बात है। ठीक है, और सिर्फ उसके बाद एनसीईआरटी अब, से पूछिएगा। हाँ एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बाबू, आइसोगाइमस, एन आइसोगाइमस और ऊगाइमस। आइसोगाइमस मतलब दोनों गाइमेट क्या होगा? सिमिलर। एन आइसोगाइमस मतलब दोनों सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर होगा। और ऊगाइमस में तो बतेबे किए थे कि फीमेल वाला बड़ा होगा, स्टेटिक होगा, आप मेल वाला मोटाइल होगा, स्मॉल होगा। कोई दिक्कत है? डिसिमिलर साइज का होगा। ठीक है, तो वो ऊगाइमस होता है। कोई दिक्कत है? तो ये अपना वो यूनियन ऑफ गैमेट्स क्या करता है ना, बहुत सारा गैमेट्स पानी में छोड़ देता है। ठीक है, वाटर एंड विद इन द उगैमस में स्पीसीज में हो जाता है, और वही जाके रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो गैमेट है पायरिफॉर्मिस पियर शेप में हो सकता है, बियर 2 लेटरल अटैच फ्लैजिला होता है। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं लोग भाई, कौन कौन एग्जांपल है। तो एग्जांपल है इक्टोकार्पा, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, शारगाशम, फ्यूकस। ये सब किसका एग्जांपल है? ब्राउन एल्गी का। कोई दिक्कत है? कौन से एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन है बोलिए लोग, देख देख के बोलिए। इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस बोलिए पीछे से। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, डिट्टियोटा। डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया नहीं लेमिनेरिया, सही है लेमिनेरिया, सर। शारगाशम, फ्यूकस, सरगासम। कोई दिक्कत है? यस सर। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं रेडोफाइसी। कोई दिक्कत है? आज एल्गी कम से कम पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, तो रेडोफाइसी में क्या तकलीफ है भाई पढ़ने में? कोई तकलीफ नहीं है। अब रेडोफाइसी क्या है? ये भाई रेडोफाइसी को हम लोग कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। ठीक है, अच्छा, बिकॉज ऑफ द प्रोडोमिनेंट ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइथीन यूरीथ्रीन, आर फाइको यूरीथ्रीन जो होता है, ये रेड पिगमेंट होता है, जो रेड एल्गी में होता है, इसी कारण ये रेड होता है। कोई दिक्कत है? मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी जो है ना, मेराइन होता है। कैसा होता है? मेराइन होता है। और ये जनरली ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन ए वार्मर एरिया में। रेड एल्गी जो है ना, थोड़ा गर्मी के, हाँ, जो विश्वत वृत्त जानते हैं ना, विश्वत वृत्त बीचों बीच जो अर्थ के एक रेखा जाती है, उस लाइन पर जो सागर हैं, सागर मतलब जानते हैं ना, समुंदर, तो जो सागर है, सी है, उसमें ये होता है, क्योंकि वहां पर लाइट, हाँ कुछ इंडिया में भी पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा रहता है लोग।
क्यों? क्योंकि गर्मी मिलता है उसको, तो ये रेड एलगी वहां पर ज्यादा मिलता है। कभी आप सागर घूमने का अगर मौका मिल गया, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, कहीं कहीं देखिए मार खाली रेडे रेड दिखेगा। गाइनोक्लॉक्स पढ़ाए थे ना, रेड टाइड बना देता है, वो प्रोटिस्टा था ना, याद पड़ रहा है? जी सर। हाँ, तो ये सब देखने को उस समय आप ये पढ़ाइया उस समय काम आएगा, ठीक है। हाँ, कहीं ब्लू हो जाएगा, कहीं ग्रीन हो जाएगा, तो आप पूछिएगा ना जो गाइडर है कि भाई ये है क्या, एलगी है, वो सब बता देगा आपको, ठीक है। भले वो नहीं पढ़ा है उतना, लेकिन बता देगा कि सर ना, ये प्लांट नहीं है, ये दूसरा ग्रुप का है, ठीक है। सूक्ष्म जीव कह देगा, जब जो भी कहता होगा, हम तो कभी गए नहीं है घूमने, जाएंगे कमाएंगे तो। चलिए, तो रेड पिगमेंट के आधार पर ही इसका रेड कलर हो जाता है, इसीलिए रेड एलगी बोलते हैं। मेजोरिटी जब रेड एलगी जो है ना, मेजोरिटी मैक्सिमम कहाँ मिलता है? मेराइन में, ठीक है। और कहाँ पर ज्यादातर मिलता है? वार्मर एरिया में। ग्रेटर कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगा इसका? वार्मर एरिया में, ठीक है। ये कह रहा है कि वेल लाइटेड रीजन होता है, क्लोज सरफेस वाटर एंड ग्रेट डेप्थ। कह रहा है कि ये सरफेस के ऊपर भी होता है, सरफेस के समीर क्या हाल है? हाँ, पापा के कॉल आ गया था बाबू। हाँ, जी ठीक है। सर। तो अब यहाँ पर क्या है? जी हाँ, तो कहाँ पर आ गए? तो ये जो ओशियन के ऊपर भी होता है और डेप्थ में भी होता है, कौन? रेड एलगी। और बढ़िया बात बता दे एगो, और आप लोग जान लीजिए कि सबसे ऊपर आता है ग्रीन एलगी ज्यादातर, अब बीच बीच में रहता है ब्राउन एलगी, और सबसे नीचे ज्यादातर रहता है रेड एलगी। कोई दिक्कत? रेड एलगी। रेड एलगी जो है ना, आपका इंफ्रारेड से भी खाना बना लेता है, मतलब पूरा डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा तो मरेगा नहीं। मतलब यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट तो कभी जहाँ बैठे हम लोग कभी आएगा नहीं, तो यहाँ भी रेड एलगी रह सकता है। कोई दिक्कत है? बस पानी चाहिए, पानी भर दीजिए, ठीक है, रेड एलगी डाल दीजिए, ठीक है, सरवाइव कर सकते। डिफ्यूज लाइट जो आ रहा है ना, उससे भी खाना बना लेता है, ठीक है। रेड एलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन द्वारा ज्यादातर करता है, वेजिटेटिव मेथड द्वारा टूट टूट के नया नया बन जाता है। जैसे नदीम अपना बाल तोड़ेंगे, एगो नया नदीम, ठीक है। तो ऐसा हम लोग भी नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जांपल समझाने के लिए बताए हैं। एंड दे सेक्सुअली क्या है? ये सेक्सुअली करेगा तो नॉन मोटाइल स्पोर बनाता है। सेक्सुअली जो है नॉन मोटाइल स्पोर बनाएगा, वो गैमिट बनाएगा, क्योंकि सेक्सुअली में तो गैमिट बनाता है ना, तो स्पोर किस में बनाएगा? ए सेक्सुअली में, नॉन मोटाइल। और सेक्सुअली में क्या बनाएगा? नॉन मोटाइल गैमिट बनाएगा। कोई दिक्कत है? अब है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन यूगैमस तरीका से करता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है ना, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब एग्जांपल खाली रख लीजिए, पॉलीसिफेनिया, पोरीफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। कोई दिक्कत है? ये 4 एग्जांपल। पोलीफेरिया जीपी होता है, जीपी जेपीजी जेपीजी, ठीक है, जेपी 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 नहीं बोला जाता है, जेपी भाई बोला जाता है ना। कोई दोस्त अगर मिल जाता है तो जेपी भाई जयप्रकाश जयप्रकाश 2 बार कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? रेड एलगी। जी से क्या हो जाएगा? जेलिडियम। पी से क्या हो जाएगा? पॉलीसिफेनिया। फिर जी से क्या हो जाएगा? ग्रासिलेरिया। फिर पी से क्या हो जाएगा? पोरफाइरा। कोई दिक्कत है? तो ये आपका रेड एलगी खत्म। अभी थोड़ा टेबल पढ़ लीजिए लोग,
तो पूरा एल्गी खत्म। ठीक है, अब टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से उठा उठा के आता है, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आता है, बाकी कहीं से नहीं आएगा ऐसा नहीं बोले हैं। ज्यादातर कहाँ से आता है, ये टेबल से आता है। ठीक है, अगर एलगी से क्वेश्चन पूछने का मन किया नीट में तो टेबल में से, और उस बीबी से मार खा के आया होगा तब अंदर से सेट करेगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, क्लोरोफाइसी जो है कि नहीं, वो ग्रीन एल्गी कॉमनली कॉल्ड कहा जाता है। उसमें क्लोरोफिल कौन होता है, ए और बी होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल सबका देख लीजिए, इसमें ए और सी होता है, नीचे वाला में ए और डी होता है, और साथ में उसमें क्या होता है, जैंथोफिल। देखिए फुकोजैंथिन होता है, जैंथोफिल होता है, कोई दिक्कत है। इसमें फाइकोरिथ्रिन होता है, आर वाला फाइकोरिथ्रिन, कोई दिक्कत है। थोड़ा नाम पढ़ पढ़ के बढ़िया से रट लीजिएगा लोग। अब स्टोर फूड उसमें क्या होता है, स्टार्च बनाता है प्लांट जैसा, ये मेनिटोल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसको मेनिटोल और लेमिनेरिन बोलते हैं, कोई दिक्कत है। और ये और कॉम्प्लेक्स फ्लोरोडीन स्टार्च बनाता है। ये कौन स्टार्च बनाता है, नॉर्मल स्टार्च नहीं बनाता है, हाँ फ्लोरोडियन स्टार्च बनाता है। स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है बाबू, होता है स्टार्चे है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और कुछ ना। अब सेल वाल इसका सेलुलोज से बना होता है, लेकिन इसका सेलवाज ब्राउन एल्गी का भी ना पढ़े कि अंदर से सेलुलोज और बाहर से एल्गिनीन या पेक्टिन से बना होता है, कोई दिक्कत है। और इसका सेल वाल कैसे बना होता है, सेलुलोज से, पेक्टिन से, पॉलीफॉस्फेट से, ईस्टर से, मतलब ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स सेल वाल किसका होता है, रेड एल्गी का। ठीक है, और रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी कौन था, ब्राउन एल्गी था ना जो कोई 100 मीटर का था, 100 मीटर का था, केल्प नाम था उसका। ठीक है, तो इस सब का जैसे जैसे नीचे आइएगा, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रेडोफाइसी, सेल वाल का जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। देखिए पहला में खाली सेलुलोज है, और दूसरा में सेलुलोज और एल्गिन और पेक्टिन होता है, तीसरा में क्या है, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड, पॉलीफॉस्फेट और ईस्टर होता है। ईस्टर जानते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत है। तो अब आगे हम लोग फ्लैजिला पढ़ेंगे। ऊपर वाला में 2 से 8 होता है, और नीचे वाला में 2 होता है, कभी कभी अनइक्वल लेटरल होता है, वो भी अनइक्वल होता है, और नीचे जो तीसरा में तो ऑब्सेंट ही होता है। मतलब देखिए फ्लैजिला घट रहा है, लेकिन सेल वाल का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, कोई एक चीज घटता है एक चीज बढ़ता है, कोई दिक्कत है। अब हैबिटेट कहाँ, फ्रेश वाटर में पहला जो क्लोरोफिल ग्रीन वाला है, मतलब ग्रीन एल्गी है, तो फ्रेश वाटर में ज्यादातर होता है। ब्रेक्रिस वाटर होता है, ब्रेक्रिस वाटर थोड़ा हम भूल रहे हैं बाबू, साल्टी वाटर अलग होता है, ब्रेक्रिस वाटर, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है इसमें, थोड़ा देख लीजिएगा, हम भूल गए हैं, हम याद था, नेट पे खोज के डाल भी दीजिएगा अलग ग्रुप में। ठीक है, सब लोग पढ़ लेगा। तो ब्रेक्रिस वाटर और साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में मिलता है ये। और ये आपका फियोफाइसी जो है, ब्राउन एल्गी जो है, फ्रेश वाटर में रेयर मिलेगा, देखिए लिखा है ना रेयर। ठीक है, लेकिन ये कॉमनली कहाँ मिलेगा, ब्रेकिस वाटर, साल्ट वाटर में, कोई दिक्कत है। अरे ब्रेकिस वाटर जो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर घुला हो, सड़ा गला चीज हो, ब्रेकिस वाटर शायद उसी को बोलते हैं, हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 2, 3, 2.5 साल के बाद तो देख रहे हैं, तो दिमाग से निकल गया है। ठीक है, तो अब ये रेडोफाइसी कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में कुछ मिलता है, ब्रेकिस वाटर, साल्ट वाटर, और साल्ट वाटर में सबसे ज्यादा मिलता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू। तो ये हो गया आपका एल्गी कंप्लीट, तीनों एल्गी का डिफरेंस भी आ गया, सब चीज हो गया, कोई दिक्कत है। तो क्या होता है, हाँ बाबू, हाँ मतलब बीच बीचवा है, समुंदर से ज्यादा साल्टी, कम साल्टी है, और जो रिवर से ज्यादा साल्टी है, फ्रेश वाटर से ज्यादा साल्टी है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। बैठ जाओ बाबू, ठीक है, वो बाहर के वहां से बैठ जाओ। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया, हाँ। तो क्लास हम ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत है। आशीष बाबू रिकॉर्डिंग देख